नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन नेमला आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर न्यू अपडेट्स की सबसे पहले खबर हो जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब बाबर अकबर नहीं, 1947 से। सर एक बात समझिएगा, 1947 में हम लोग अंग्रेजों से अभी भी आजाद हुए हैं, तो सर देश को थोड़ा सा डर था। डर ये था कि अगर रिटर्न हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, मतलब दूसरे देशों की जो वो थी कंपनीज थी, उन्हें हमने अगर हमारे देश में आने दिया तो रिटर्न उन्होंने हम पे राज कर लिया। तो मतलब एक डर था, क्योंकि देखो अंग्रेज आए किस नाम से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्पाइसेस मतलब मिर्ची दाल इन सब के नाम से हमारे इंडिया में आए थे। एक डर था कि कहीं रिटर्न वो ना आके हमारे देश पे कब्जा कर लें। ये तो डर था ही। उसके बाद गवर्नमेंट को एक और डर था कि कहीं इंटरनली ही कोई बहुत बड़ा आदमी बन के हमें पीछे ना कर दे। जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी थी 1947 के बाद, ठीक है, 1991 से पहले। ये जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 से पहले। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ 1947 से लेके 1991 के बीच की बात हो रही है सब, ठीक है। तो 1947 के बाद 1991 से मिलाकर मैंने कोई कंपनी बनाई, मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई और मैंने अगेन इंडिया के ऊपर राज कर लिया। तो अगर मैंने अगेन इंडिया को अपना गुलाम बना लिया, तो ये सब डर थे अपनी गवर्नमेंट्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1947 से लेकर 1991 तक कभी भी किसी भी कंपनी को बड़ा होने नहीं दिया। रूल था, अगर किसी भी कंपनी के 200 कस्टमर हो जाएंगे तो वो जो फर्म है, वो जो कंपनी है, वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी। मतलब क्या, गवर्नमेंट को डर था कि यार कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। उस चक्कर में उन्होंने किसी भी कंपनी को बड़ा होने नहीं दिया। अब सर दिक्कत क्या हुई, 1991 में आने के बाद हमारे देश के पास बचे से 1.62 बिलियन डॉलर। सर 1.62 बिलियन डॉलर तो बहुत होते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, हमारे देश में जितना पेट्रोल का इनपुट होता है, क्योंकि पेट्रोल हमारे नहीं होता है, गल्फ कंट्रीज से हम लोग मंगाते हैं, तो पेट्रोल मतलब हमारे पास देश का जो खजाना था उसमें कितने पड़ते, 1.62 बिलियन डॉलर। अब ये जो है ये होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का खर्चा। मतलब सर 1.62 बिलियन डॉलर जो है उस जमाने हमारे सिर्फ 20 दिन का खर्चा निकल सकता था। मतलब 21st डे पे देश जो है इंसॉल्वेंट हो जाता। प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने इस बीच कभी भी देश को डेवलप होने ही नहीं दिया, सबको रिस्ट्रिक्ट करके रखा, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। इसी बीच करप्शन उठा, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आपको एक शॉप खोली तो आपको 21 लाइसेंस चाहिए। कंपनी बनाने के लिए तो इंसान की जान निकाल देते थे। मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हुए ये सब इन्होंने लाइसेंसिंग, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग होनी पड़ी। तो लाइसेंस के कारण जो, अगर मुझे लाइसेंस अप्रूव करवाना है तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा करप्शन फैला दिया। कि करप्शन में गॉड ऑफ करप्शन माने जाते हैं हमारे अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी जी। उन्होंने क्या किया, पैसा पे एक तमाशा दे, इतना पैसा बांटा, इतना पैसा बांटा और अपना काम करवाया, तभी आज वो इस स्टेज पे है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये सब तो अपार्ट फ्रॉम दैट है। 1991 में हमारे देश के पास 1.62 बिलियन डॉलर पड़े हुए थे। उस 1.62 बिलियन डॉलर हमारे से 20 दिन का खर्चा था। 21वें दिन देश इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब देश को बहुत ज्यादा लॉस है। अब देश को यहाँ पे समझ में आ गया कि बॉस कुछ गलत चल रहा है। इस बीच बुलाया गया मनमोहन सिंह जी को। भले हम लोग एज अ राजनेता, एज अ पीएम उन्हें कितना भी गलत बोल दें, अगर हमें इस दौर में बचाने वाले कोई है तो वो मनमोहन सिंह जी। इस चीज को पहले केस स्टडी से समझते हैं हम लोग। हुआ क्या था, मान लीजिए आप 10 मिनट के लिए करिए, आप डॉक्टर है, ठीक है। अब आपके सामने एक पेशेंट आया है जिसकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, मतलब पूरी बॉडी पे कट्स वट्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसे, डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां, ठीक है। बीमारियां अलग, उसके पार्ट्स पे कट अलग, एक ही बॉडी में सब साथ में आए। अब ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप दो चीज करते हो। पहले करते हो शॉर्ट टर्म इलाज, बाद में करते हो लॉन्ग टर्म इलाज। तो यहाँ पे भी दो चीज हुई, एक हुआ शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक हुई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। दो चीजें क्या थी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जैसे हम लोग, एक डॉक्टर सबसे पहले उसका क्लीनअप करता है, खून हटाता है, टाके सीलते हैं, मतलब जो वो लगाते हैं, वो उसको बोलते हैं हम सब शॉर्ट टर्म इलाज। अब उसे कैंसर है, उसे और भी बहुत सारी बीमारी है, उसका इलाज होगा लॉन्ग टर्म इलाज में। सर यहाँ से देश का क्या कनेक्शन है? अब यहाँ पे कनेक्शन ये है, यही काम किया था मनमोहन सिंह जी ने। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, बोला यार देखो, पहले तो मुझे स्थिति को संभालने दो, ठीक है, पहले मैं स्थिति संभालूंगा, पहले मेरा काम है यहाँ पे संभालना, नेक्स्ट मेरा वर्क है यहाँ पे देखना। तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म इलाज में किया, उन्होंने क्या, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब, अज्यूम कर रहा हूं मैं, उस जमाने में करेंसी थी
30 रुपीज इक्वल टू $1। तो उन्होंने टोटल 19% कर दिया कम, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। मैं डायरेक्ट राउंड ऑफ में 20 मान रहा हूँ। एज ए एमसीक्यू, एज अ लर्निंग, यू हैव टू लर्न दैट 19%, आपको 19% याद करना है। टोटल डिवैल्यूएशन हुआ था 19%, टोटल 4 पार्ट में हुआ था। हमारा इतना काम नहीं है, हमारा काम है कितने परसेंट हुआ था, कितना कितना क्या है। तो 19% का टोटल डिवैल्यूएशन हुआ था, मैं उसे 20 अज्यूम कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से समझा पाऊँ। अब जो $1 इक्वल्स टू 30 रुपए था, अब डायरेक्ट वो $1 इक्वल्स टू 36 रुपीज हो गया। देखो अब हमें लग रहा है कि भाई हमारी करेंसी डिवैल्यूड हो गई, इसका रीजन, इससे देश को क्या फायदा हुआ? इससे देश को फायदा ये होगा, अगर कोई एक समझ लीजिए पेन है, ये $1 की है, ठीक है। अब अगर पहले मैं ये पेन अमेरिका से आती है, ठीक है। अब अगर मुझे अमेरिका से पहले ये पेन मंगानी होती थी तो मुझे देने पड़ते थे 30 रुपए, अब मुझे देने पड़ रहे 36 रुपए, मतलब मेरी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। उसके कारण जो था इंपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट कम हो गया क्योंकि करेंसी का रेट देखो 30 से 36 हो गया। उससे फायदा क्या हुआ? जिस चीज के लिए पहले मेरे को 30 रुपए खर्चा करने पड़ते थे, अब उस चीज के लिए मेरे को 36 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे, मतलब महंगाई हो गई। तो हमारे देश के लिए तो हमें महंगाई हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया? इंपोर्ट कम कर दिया। बट अगेन अपोजिट इफेक्ट, अगर कोई अमेरिका में बंदा बैठा है, उसे कुछ चाहिए होता था तो पहले उसे $1 का खर्चा करने पे 30 रुपए मिलते थे, अब उसे $1 का खर्चा करने में 36 रुपए मिलेंगे, मतलब उसके लिए तो 20% सेल हो गई। हमारे लिए 20% रेट बढ़ गए, उसके लिए 20% क्या हो गई? सेल हो गई। एक्चुअल फैक्ट है 19%, तो उसके लिए तो 19% का सेल हो गई। जहां उसे सेल दिखी उसने बोला माल खरीदो। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला भाई जहां से माल खरीदना है इंडिया से मंगाओ, इंडिया से मंगाओ, इंडिया से मंगाओ। तो 20 दिन का पहला कंपनसेशन हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गया, क्योंकि हमें चीजें महंगी हो गई इसलिए हम लोगों ने माल मंगाना कम कर दिया। लेकिन उनके लिए तो चीजें सस्ती हो गई तो उन्होंने मंगाना ज्यादा कर दिया, इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक हुआ लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी थी वो थी LPG, इसी पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? मनमोहन सिंह जी ने बोले कि एक तो तुम लोग देश चला रहे हो, हलवा कर रहे हो। बोले देश चला रहे हो तुम लोगों के पास जितनी भी चीजें हैं, मतलब एक अगर दुकान खोली तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर एक कंपनी खोली तो सामने वाले की जान ले रहे हो यार। मतलब इतनी लाइसेंसिंग उस जमाने की स्थिति ये थी। अगर आपको टीवी देखनी है तो टीवी के लिए भी लाइसेंसिंग थी, मतलब इतनी लाइसेंसिंग। अब टीवी पहले ऑलरेडी मोहल्ले में ही होती थी, उसके ऊपर भी लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेने के लिए रिश्वत दिलाना, मतलब बहुत ज्यादा ट्रबल हो चुका था उस जमाने में। तो इन्होंने क्या किया? बोला सबसे पहले लोगों को फ्री छोड़ो, लिबरल रखो। मतलब क्या? इतनी लाइसेंसिंग हटाओ, जहां तुम लोग लाइसेंसिंग हटाओगे वहां देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि 1991 की ही जो मेंटलिटी है कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके पास बहुत पैसा है, जो प्राइवेट है वो मर रहा है। ये 1991 से पहले की कहानी है, जो आज भी हम लोग सोचते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो ये आज की स्ट्रेटेजी नहीं, गवर्नमेंट जॉब आज की 1991 की स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लोगों को आजादी दो। आजादी देने का मतलब क्या है? इतनी लाइसेंसिंग मत रखो, जितनी लाइसेंसिंग ज्यादा रखोगे उतनी देश के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, आज अगर मुझे अपनी एक वीडियो बनाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ रहा है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बोलूंगा रहने तो, मैं बाहर किसी और देश में चला जाता हूँ, मैं दुबई चला जाता हूँ, दुबई में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आईसीए का कोर्स होना चीज हो जाएगा, मैं अपनी मॉड्यूल्स ले जाऊंगा ना, वहाँ पे कोई दिक्कत हो ना उसके लिए। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या? लोगों को फ्री छोड़ो। अब हुआ प्राइवेटाइजेशन। अब जमाना ये आ चुका था कि सारी की सारी कंपनीज गवर्नमेंट की थी। अब मनमोहन सिंह जी ने बोला भाई तुम्हारा काम देश को चलाना है, तुम्हारा काम देश को मैनेज करना है, कंपनी चलाना तो ना तुम्हारा काम है। तुम्हें क्यों अपॉइंट किया जाता है? तुम्हें अपॉइंट किया जाता है कि तुम लोग जो हो वो देश को अच्छे से चलाओ, अच्छी पॉलिटिक्स बनाओ, देश का डेवलपमेंट हो, रोड पे खर्चा, बजटिंग करना, ये सब तुम्हारा काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम देश की कंपनी चलाना नहीं है। उस जमाने में हर कंपनी देश की थी, मतलब हर कंपनी गवर्नमेंट की थी। तो मनमोहन सिंह ने बोले भाई सबसे पहले इसको प्राइवेट करो। जितनी कंपनीज है, जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको प्राइवेट करो। अब एक फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर अलग अलग यहाँ पे बन रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का कहना था कि तुम लोग जो हो वो जितनी लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब जो लॉस उठा रही है कंपनियां, उनको प्राइवेट करो, ना कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को प्राइवेट करो। लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजा पिल्ले करके, उन्होंने क्या किया? टोटल 39 कंपनीज को प्राइवेट किया। ये आपको याद होना चाहिए नंबर। टोटल उन्होंने 39 कंपनी को प्राइवेट किया, जिसमें से 36 प्रॉफिट मेकिंग थी, सिर्फ 3 लॉस मेकिंग थी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो गया
कि कंपनी को बोला गया है कि आपको, मतलब मनमोहन सिंह जी ने बोला है आपको लॉस मेकिंग कंपनी को प्राइवेट करना है। सर ऐसा क्यों लॉस मेकिंग कंपनी? लॉस मेकिंग कंपनी इसलिए क्योंकि प्राइवेट वालों को पता है हमें काम कैसे करना है, हमें पता है, मतलब हम सब प्राइवेट हैं, हम सबको पता है कि भाई पैसा कैसे कमाना है, अल्टीमेट पैसा कमाना हम लोग जानते हैं। बट गवर्नमेंट का काम पैसा कमाना नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला, सारी कंपनीज को प्राइवेट कर दो, लेकिन 39 कंपनीज जो प्राइवेट की गई उसमें से 36 जो थी वो प्रॉफिट मेकिंग थी, 3 जो थी वो ओनली लॉस मेकिंग थी। तो प्रॉब्लम ये है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो शेयर थे, करीब करीब सारे शेयर खुद ही नहीं खरीदे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से पैसा तो बहुत होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमारे देश है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का एक अनदर नेम होता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब क्या, जो भी कंपनी, जो भी फर्म या जो भी कॉर्पोरेट किसी भी एक देश से ज्यादा में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। यहीं पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक देश से ज्यादा में होना, मतलब इफ यू आर एबल टू मूव इन मोर देन वन कंट्री सो यू आर ग्लोबलाइज्ड। अगर जैसे मेरी वीडियोस है, मेरी वीडियो नेपाल में भी बिकती है क्योंकि नेपाल में भी हमारा आईसीआई हैंडल करता है, दुबई में भी बिकती है क्योंकि दुबई में भी हमारा देश ही तो कर रहा है, आईसीआई मैनेज करता है दुबई में, नेपाल में और इंडिया में। तो मेरी जो वीडियोस है वो दुबई भी जा रही है, नेपाल भी जा रही है। तो यही है, मैं भी ग्लोबलाइज का पार्ट हूँ। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब होता है अगर आप एक देश से ज्यादा में एग्जिस्ट करते हो। प्रॉब्लम ये आती थी, अब हमारे उस समय देश में तो इन्होंने सब कुछ बैन कर दिया था, बोले कि यार अंग्रेज को तो देखते से भगा दो, इनको तो बुलाओ ही मत, इनकी कंपनी तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन अब उस समय, पहले मैं इस चीज को कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे इनका कहना था कि भाई तुम लोग दूसरी फर्म को आने दो, अपनी फर्म भी बाहर लेके जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये है, मनमोहन सिंह जी का कहना था कि जितनी बाहर की कंपनियां आएंगी उनसे सीखो, उनसे सीख के उन्हें भगा दो। जैसे अगर डोमिनोज आई है तो डोमिनोज को बुलाओ, पिज्जा बनाना सीखो, उसको डोमिनोज को भगा दो और खुद पिज्जा बना के बेचो। मतलब क्या, सीखो और हटाओ, यूज एंड थ्रो। बेसिकली कहूँ तो एक ही वर्ड है, यूज एंड थ्रो। बट हम इंडियन ठहरे मट्टे, हमने क्या किया, इनको आन दो। डोमिनोज आया, हम बैठ गए, बोला छोड़ने यार वो संभाल लेगा। मैकडोनल्ड्स आया, हम बैठ गए। केएफसी आया, हम बैठ गए। मतलब क्या, हम लोगों ने सीखा ही नहीं, हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं किया, हमें भी कुछ करना है। बट ग्लोबलाइजेशन करने से पहले एक और कंडीशन लगी थी। अब एक पॉइंट बहुत अच्छा समझना, 1991 का दौर है, हमारा देश बहुत कमजोर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, हमारे पास कोई असेट नहीं है, हम लोग वेल डेवलप नहीं है, हमारे पास कोई दिमाग नहीं है। लेकिन एक चीज जो उस जमाने में थी वो ये थी कि ऐसे टाइम में अगर बाहर की कंपनियां इंडिया में आती तो हम लोग बिखर जाते। क्यों बिखर जाते? जैसे बिखरे तो हम आज भी हैं, बट आज हम इनडायरेक्टली बिखरे हुए हैं, उस दिन हम डायरेक्टली बिखरे हुए होते हैं। क्या होता, 1991 में हमारे देश में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, सारी कंपनियां इंडिया में आके बिजनेस करेगी तो हमारे इंडियंस कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है, हम सेकंड पॉपुलेशन में आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी, उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा, जो हुआ था गेट समझौता हुआ था, यहाँ पे गेट समझौता में उन्होंने बोला हमें चाहिए 5 साल का टाइम ओवरऑल, किसी चीज में 3 साल का, किसी चीज में 2 साल का, ऐसे उन्होंने किया था। तो टोटल मनमोहन सिंह जी ने कहा हमें चाहिए 5 साल का समय। 5 साल के बाद जो कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन 5 साल से पहले नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी की इच्छा थी कि जो 5 साल मिल रहे हैं, 5 साल में हम लोग पहले खुद को डेवलप कर लें, हम खुद एक स्टेज पे पहुंच जाए, फिर अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो हमें शायद कम फर्क पड़ेगा। बट ये सच सोचा ही था उन्होंने, ऐसा अप्लीकेबल नहीं हो पाया, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं था ना। अब हमारे देश में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हम लोग थोड़े से एकदम मट्टे हैं, निकम में हैं, मतलब काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पैसा कमाना है, लेकिन हम लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे देश में जब गेट समझौते में हमारे नेताओं ने इतना दिमाग लगा भी लिया, फिर भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि हम 5 साल में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। स्टिल इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने बोला, मनमोहन सिंह जी की बात करो, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, बोले टोटल तो दुनिया में बहुत सारे गुड्स होते हैं, सारे गुड्स अलाउ नहीं करे, सिर्फ वो गुड्स अलाउ करे जिन जिन की हमको जरूरत थी। मतलब क्या, जैसे हमारे गुड्स थे टोटल उस समय टोटल 714 गुड्स को अलाउ किया गया पहले प्रोसीजर में, कि सिर्फ इतने ही टाइप्स की कंपनीज या इतने ही टाइप्स की गुड्स जो कंपनीज बेचती है, जो फर्म बेचती है, जो कॉर्पोरेट बेचती है, वो इंडिया में आ सकती है। इसके अलावा कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती है। सर ये गेट समझौते में हुआ था क्या? हाँ, गेट समझौते में हुआ था कि सिर्फ 714 आइटम्स इंडिया में आ सकते हैं। बाद में टोटल अमाउंट
ये और बढ़ा के 1500 समथिंग हो चुका था। 1500 समथिंग में एक्यूरेट अमाउंट नहीं बोल रहा, देखो काम का नहीं है, 1500 समथिंग हो चुका था, एक्यूरेट डाटा हमारे पास भी नहीं है। तो अब देश में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, गेट समझौता हुआ, 5 साल का टाइम मांगा गया, टोटल 714 आइटम्स पहले सिलेक्ट किए, 1500 आइटम समथिंग बाद में सिलेक्ट किए, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरे, हमें इतना टाइम दिया गया। अब इतना टाइम देने के बावजूद भी हमारे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट एलपीजी पॉलिसी से फायदा ये हुआ कि आज हम लोग जब चाहे हमारा बिजनेस खोल सकते हैं, जब चाहे हमारा बिजनेस बंद कर सकते हैं, हमें किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट की कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं, हमारी कंपनीज के शेयर बेच सकते हैं, किसी और कंट्री में जाके भी बिजनेस कर सकते हैं। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मनमोहन सिंह जी तो है, वो तो 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो इनका यहाँ पे क्या कनेक्शन है। सो फॉर जस्ट काइंड इन्फॉर्मेशन, 1985 के अराउंड वो हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हुए हैं। मतलब ही सो मच एजुकेटेड एंड सो मच टैलेंटेड। तभी सिर्फ मनमोहन सिंह जी मतलब 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक हमारे देश की इकोनॉमी में 27% की ग्रोथ हुई है, अभी तक की सबसे ज्यादा मेजरेबल। हो सकता है मोदी जी की और ज्यादा हो जाए, बट उनके समय पे भले वो चुप रहते थे, लेकिन 2004 से लेके 2014 तक उनकी जो ग्रोथ हुई है वो 27% देश की ग्रोथ हुई है। मतलब इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो जो मनमोहन सिंह जी रहे हैं उन्हीं की पॉलिसी थी ये पूरी, और पूरा का पूरा जो कंटेंट था वो मनमोहन सिंह जी का था। वो हमारे देश के गवर्नर रहे हुए हैं, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने उन्हें चूज किया था। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट पॉइंट, हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एलपीजी का कंटेंट सिर्फ इतना ही है, बट एलपीजी में आता है एक दो और पॉइंट्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, इसे वीडियो को देखना।